तो आज की जो हमारी पिके कार्ड रीडिंग होने वाली है उसमें मैंने 3 कार्ड्स को पॉप आउट हुए थे मेरे से जब मैं शफल कर रही थी, और मेरा क्वेश्चन था टैरो कार्ड से, व्हाट इज द की टू योर सक्सेस। आपको जब सफलता पानी है तो आप अगर सक्सेस होना चाहते हो तो उसकी कुंजी क्या है, सफलता की चाबी क्या है, आप ऐसा क्या करें कि आप सफल हो जाए जिंदगी में। हो सकता है आप ऑलरेडी सफल हो डेफिनेटली, तो आप और अधिक ऊंचे पायदान पर कैसे जा सकते हैं, या फिर अगर आप जिंदगी में सफलता पाना चाह रहे हैं, वो किसी भी तरफ हो सकता है, वो आपके किसी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, या करियर के लिए हो सकता है, या और किसी सिचुएशन के लिए हो सकता है। तो अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी सफल हैं तो और अधिक सफलता कैसे पाएं, और अगर आपको किसी चीज़ में सफलता पानी है तो वो उसको पाने का क्या तरीका अपनाएं, उसको पाने के लिए क्या क्या चेंजेस करें आप अपने अंदर, या किस तरीके से आप आगे वर्कआउट करें कि चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएं और आप ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा सक्सेसफुल अपने आप को, या ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी आप जी सकें। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए आपके लिए। पहला कार्ड जो है द डायमंड ड्रीमर, ओके। दूसरा कार्ड है हमारे पास द सन डांसर्स, और तीसरा कार्ड है हमारे पास द हंग्री घोस्ट्स। तो आप अपना कार्ड चुन लीजिए और आप चाहें तो आप पूरी रीडिंग डेफिनेटली आप देख सकते हैं, क्योंकि हर एक कार्ड के अंदर सफलता की चाबियां हैं। एक बेहतरीन ज़िंदगी, एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए जिन कुंजियों की ज़रूरत होती है वो कुंजियां इन कार्ड्स के अंदर हैं। तो आप चाहें तो तीनों ही देख सकते हैं, आप चाहें तो एक से ज़्यादा देख सकते हैं, या आप चाहें तो केवल एक कार्ड देख सकते हैं। चुन लीजिए अपना कार्ड, द डायमंड ड्रीमर, द सन डांसर्स, द हंग्री घोस्ट्स, और आपको हम डिस्कस करके देखेंगे कि आपको अपनी सफलता को पाने के लिए क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जब इन कार्ड्स को निकाला था तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इनमें किस तरह के कार्ड्स या क्या निकल के आने वाले, लेकिन जब मैंने इन कार्ड्स की डिटेल्स रीड करी तब मुझे इसके अंदर बहुत स्पेसिफिक, वास्तव में बहुत ही स्पेसिफिक सक्सेस की कीज़ मिली है, जिन पर मैं आज यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एक कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कुछ बोल रही हूँ अपनी मर्जी से बोल रही हूँ। सारे मैसेजेस इसी कार्ड के, एक कार्ड के ही अंदर से आएंगे, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो द डायमंड ड्रीमर कार्ड, यानी कि आपकी सफलता की कुंजी कैसे हाथ में लगे। द डायमंड ड्रीमर, देखो पहला तो बहुत सिंपल सामने इसके लिखा हुआ है, बड़ा देखिए, बड़ा सोचिए। द डायमंड ड्रीमर, आपको अगर सोचना ही है कुछ तो तांबे, पीतल, मिट्टी, कांच, इनके बारे में मत सोचिए, डायमंड के बारे में सोचिए। बिग थिंक बिग, अगर आप जब तक बड़ा सोचोगे नहीं तब तक आप बड़ा अचीव कैसे करोगे, ओके। और इस कार्ड पर नीचे लिखा हुआ है मटीरियल वेल्थ, ट्रू प्रॉस्पेरिटी। डायमंड ड्रीमर का मतलब ये भी है कि जब आपको बड़ा सोचना है तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि मटेरियल वेल्थ अगर आपको चाहिए तो आपको कितनी वेल्थ चाहिए, आपको क्या वेल्थ चाहिए, और क्या आपको मटेरियल वेल्थ ही चाहिए या आपको उससे बढ़कर कोई वेल्थ चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मटेरियल वेल्थ का पाना, यानी कि धन संग्रह करना, घर बनाना, गाड़ियां रखना, ये सब कुछ उनके लिए सफलता की निशानी होती है। किसी के लिए एक अच्छा सक्सेसफुल करियर होना, एक बड़ी ऑफिसर ग्रेड सर्विस होना उनके लिए सफलता की निशानी होती है। और कुछ लोगों के लिए एक शांत परिवार, एक खुश परिवार, हस्बैंड वाइफ, एक सिंपल सी लाइफ उनके लिए सफलता की निशानी होती है। और कुछ लोगों के लिए अध्यात्म में उन्नति करना, ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करना, वो उनके लिए सफलता की निशानी होती है। तो सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपके लिए सफलता की कुंजी से पहले ताला तो निर्धारित कीजिए कि आप कौन से ताले की चाबी खोलना चाहते हैं, आप कौन सी सक्सेस का डोर ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के लिए बड़ा सोचिए, बिग सोचिए। और उसके बाद में जब आप उस चीज़ को पाएंगे तो ही एक्चुअल में आप सक्सेस होंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं और आपको कोई लाकर 10 करोड़ रुपए दे दे, अगर आप एक फैमिली लाइफ चाहते हैं और आपको कोई लाकर 10 करोड़ रुपए दे दे, अब दुनिया की नज़रों में आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हो जाएंगे, इसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपकी नज़र में आप खुश नहीं होंगे, आपकी नज़र में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आपने पैसा मांगा ही नहीं था, आपने फैमिली मांगा था। ठीक है, तो इसी तरह से आप ईश्वर से क्या चाहते हैं, आप भगवान से क्या चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप उसको ठीक तरीके से डेफिनेशन दीजिए। मेरे लिए ट्रू प्रॉस्पेरिटी ये है, मेरे लिए सक्सेस ये है, और मैं ऐसी सक्सेस अपने लिए चाहता हूँ, वो सपना देखना शुरू कीजिए, वो
लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके बाद उस स्पेसिफिक लक्ष्य पर, उस स्पेसिफिक ड्रीम को पूरा करने की दिशा में आपको बढ़ेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके और इसके बाद मुझे यहाँ पर एक एल्केमिस्ट नज़र आ रहा है, एक अरेबियन डेजर्ट है, यहाँ पर एक अरेबियन कैरेक्टर है और वो जैसे लोहे से सोना या किसी और धातु से सोना बनाने की जो एल्केमी होती है, वो एल्केमी यहाँ पर चल रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यार ये कार्ड जो है ना वो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आपने पहले निर्धारित किया कि आपको क्या चाहिए और उसके बाद आप उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कैसे करें, उसको अपनी ज़िंदगी में लाए कैसे। तो आप में से बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग जानते होंगे कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य है और अगर हम उसको पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए काम तो करना ही होता है, लेकिन उसके लिए पहला काम हमको उसके सपना देखना शुरू करना पड़ता है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना पड़ता है। मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स होते हैं, यूनिवर्स में मैनिफेस्ट करने के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर आप अपनी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना होगा। आपको उस चीज़ को पाने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। ओके और आज दिन तक भी आप अगर आप ध्यान देखोगे, अगर आप आँख बंद करके 2 मिनट विचार करोगे तो आप जो ज़िंदगी आप आज जी रहे हो ना, ये आपने कभी न कभी ज़िंदगी में ऐसी मैनिफेस्ट करी होगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये दुख हमने मैनिफेस्ट नहीं किए, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमने मैनिफेस्ट नहीं की। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने नहीं की तो आपके डरों ने कर दी। आपकी थिंकिंग ही, जो आप सोचते हो वही आप मैनिफेस्ट करते हो। अगर आप डर डर कर जिए हो अब तक, अगर आप घबराहट में जिए हो, अगर आप अनसर्टेनिटी में जिए हो, अगर आप अविश्वास में जिए होगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ वैसी ही मैनिफेस्ट हुई होगी जिसमें डर है, घबराहट है, चिंता है। और अगर आप खुशहाली के साथ जियोगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जियोगे तो आपकी लाइफ वैसी ही होगी जिसमें सब तरफ आनंद होगा, सब तरफ खुशहाली होगी। तो अगर आप ये मानते हैं कि मैंने आज तक जो जी रहा हूँ वो मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया, तो फिर आपको जीवन की समझ नहीं है। आप आज जो ज़िंदगी जी रहे हो ये एक्चुअली आपने ही मैनिफेस्ट की है अपने विचारों के द्वारा। और आगे भी अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो आपको इस बात पर दृढ़ विश्वास करना होगा कि मैं वही मैनिफेस्ट करता हूँ जो मेरे विचार होते हैं। और जब आपको ये विश्वास होगा कि मेरे विचार ही मेरा ज़िंदगी का निर्माण करते हैं तो फिर सफलता की कुंजी तो लग गई ना आपके हाथ में। आपको बस सोचना ही तो है, आपको सही दिशा में सोचना है, आपको सही दिशा में एनर्जी देनी है, सही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य के साथ आपको पॉजिटिवली सोचते रहना है और सफलता आपके हाथ में होगी। और वो सफलता आपके हाथ में नहीं होगी, उस सफलता को आप मैनिफेस्ट करोगे, उस सफलता को आप अपनी दिशा में खींच कर लाओगे। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। और अगर कई लोगों को ऐसे भी लगता है कि क्या मैनिफेस्टेशन करना ठीक होता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक हो। मेरी रीडिंग से भी मुझे कई लोग पूछते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी दिशा में लाइफ में लाने की कोशिश करें। देखो मैं उनको कभी ठीक नहीं समझती। आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, वो व्यक्ति अपनी कार्मिक साइकिल्स में, उसके अपने कुछ रिलेशनशिप है और आप उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ आप अपने लिए कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आप एक कॉम्प्लेक्स लाइफ को इन्वाइट कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए लेकिन स्पिरिचुअल लॉज के साथ मैनिफेस्ट कीजिए। आप स्पिरिचुअल रहकर अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो आप ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि जो व्यक्ति आपको अवेलेबल नहीं है या जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा उसको आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दें कि मैं उसके साथ हूँ और उसने अपने कार्मिक को छोड़ दिया, वो मेरी तरफ आ गया। ये करके ना आप अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप अगर मैनिफेस्ट ऐसा कुछ करें तो वहाँ से दूसरे लोग भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको मैनिफेस्ट ही करना है तो आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशन ना कीजिए। हाँ, इसकी वजह आप ऐसा मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कि मेरे लिए जो बेस्ट लाइफ है वो मेरे पास है, मेरे लिए जो बेस्ट पार्टनर है वो मेरी तरफ दिशा में आए। तो आप यूनिवर्स को थोड़ी सी लिबर्टी दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जो आपके लिए चुनकर लाएगा ना वो वास्तव में बेस्ट होगा, उससे ज़्यादा बेस्ट जो आप अपने लिए चुन रहे हैं। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए लेकिन थोड़ी सी समझ के साथ इसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरे लोगों के लाइफ पाथ को डिस्टर्ब करने के लिए, दूसरे लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्टर्ब करने के लिए मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल मत कीजिए। इससे आप ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं और इससे जो मैनिफेस्ट होकर आएगा उससे आपको सच्ची खुशी कभी नहीं मिलेगी। आपको भले ही वस्तु मिल जाएगी लेकिन आपको सक्सेसफुल होने का एहसास कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इस फेथ के साथ मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे जो मेरे बड़े ड्रीम, और
अपनी सोल डेवलपमेंट के लिए, अपने सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए, ज़्यादा हाई रैंक पर जाने के लिए, ज़्यादा यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए, अपने लिए, खुद के लिए एक अबंडेंट लाइफ के लिए, अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, अपनी दिशा में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपके लिए हेल्दी हों, जो आपके लिए अच्छे हों, उस तरह के मैनिफेस्टेशन अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस के बहुत करीब होंगे। अदरवाइज आप उलझ जाएंगे और आपको हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये भी आपकी सफलता की चाबी है कि मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हैं तो मैनिफेस्टेशन करने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। और मैनिफेस्टेशन कोई 2-4 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है कि मैंने, कुछ लोग कहते हैं भी मैं 2 महीने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता। आप डिवाइन टाइमिंग को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रयास जारी रखिए और एक दिन वो चीज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको कह सकती हूँ। इसलिए पहली चीज़ ये है कि आपको बिलीव, और खुद पर बिलीव कीजिए कि मुझ में मैनिफेस्टेशन पावर है। अपनी ही मैनिफेस्टेशन पावर पर डाउट मत कीजिए और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उन लक्ष्यों को लिख लीजिए, राइट कर लीजिए और उनको बार बार रीड कीजिए, रीड कीजिए। अपनी ज़िंदगी का एक परफेक्ट प्लान बनाइए, उस प्लान को रोज़ ड्रीम कीजिए, उस प्लान को रोज़ विजुलाइज कीजिए और उस प्लान को रोज़ाना पढ़ते रहिए आप अपने लिए। तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए मतलब आपकी जो एक्शंस होंगे या आपके जो सर्कमस्टेंसेस होंगे या आपकी जो परिस्थितियाँ होंगी ना, ऑटोमेटिकली ऐसे चेंज होंगी कि आप ऑटोमेटिकली उन गोल्स की दिशा में आप बढ़ते जाएंगे। कैसे होता है, दिस इज़ अ सीक्रेट, लेकिन होता है ऐसा, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और जब भी आप कुछ प्लान बनाते हैं, आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो मन में ये बिलीव रखिए कि ये चीज़ तो ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, मेरे सामने नहीं है, किसी डिफरेंट टाइमलाइन पर ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, घट चुकी है। मुझे तो केवल उस टाइमलाइन पर जंप मारना बाकी, बल्कि वो लाइफ तो है ही, वो सक्सेस तो मैंने अचीव कर ही रखी है, लेकिन वो किसी और टाइमलाइन पर है जहाँ पर बस मुझे अपने एफर्ट के साथ में जंप लगाना बाकी है। और इसलिए जब आपको ऐसा लगेगा कि जो मुझे चाहिए वो तो ऑलरेडी है ही, तो आप नीड वाली जो नीड होगी ना, जो आवश्यकता है या नीड है, उस एनर्जी में से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि जब आप नीडी एनर्जी में होते हो तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप डिज़ायर करो, आप ड्रीम करो और आप बिलीव करो कि जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जो आप ड्रीम कर रहे हो, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो ऑलरेडी है ऑलरेडी। और आंख बंद करके ये सोचो कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है और आप उस चीज़ का एंजॉय कर रहे हो और उसके बाद में आपको कैसा फील हो रहा है, उसको बैठकर उस फीलिंग को आप फील करो कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है और अब मैं इसको कैसे एंजॉय कर रहा हूँ, मैं इसको कैसे फील कर पा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से मैनिफेस्टेशन करेंगे तो डेफिनेटली क्योंकि आप जब फील करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आपके जो मैनिफेस्टेशन की पावर होती है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है अपनी ज़िंदगी में उस सक्सेस, जिस सक्सेस को आप खोज रहे थे, वो सक्सेस आपको मिलने लगेगी। और जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं सक्सेस को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पावर को, और दिमाग में सारे दिन थॉट्स आपकी फियर की चल रही हैं, डर की चल रही हैं, फेलियर की चल रही हैं। तो आपके थॉट पैटर्न को, आपके बिलीफ पैटर्न को अपग्रेड कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको जो चाहिए और आप जो सोच रहे हैं उनमें मैच नहीं हो रहा, आपको जो चाहिए और आप जो कर रहे हैं उसमें मैच नहीं हो रहा। जो आपको चाहिए वैसा ही आपको सोचना है और वैसे ही एक्शन आपको लेते रहना है, तो ही आप मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे और अपनी सक्सेस को आप अचीव कर पाएंगे। और मेडिटेशन करने से मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ती है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मेडिटेट कीजिए, क्योंकि जितना आप कूल होंगे, जितने आप काम होंगे, उतना जल्दी आप फोकस कर पाएंगे कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। और जितना ज़्यादा फोकस लगता है उतना ही जल्दी मैनिफेस्ट होता है चीज़ें। और अपने शब्दों पर भी ध्यान दीजिए, वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, आप बोल क्या रहे हैं। बजाय इसके ये कहने के कि अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो, इसका मतलब आपको खुद ही डाउट है कि आपको ये सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बजाय इसके आप ये कहिए कि जब मुझे ये नौकरी मिल जाएगी तब मैं ये कर लूँगा, या फिर क्योंकि मुझे अब ये नौकरी मिल गई है इसलिए अब मैं ये कर लूँगा। अगर इस तरीके से आप अपनी वर्ड्स को, शब्दों को चेंज करेंगे और दिन भर आपका ध्यान इस पर रहेगा कि आप वही कर रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और वो आप वही सोच रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और वही बोल रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो ये थी रीडिंग हमारे फर्स्ट पाइल वाले लोगों के लिए। चलिए देखते हैं सेकेंड पाइल में क्या निकल के आता है।
तो जिन लोगों ने चुना था पाइल नंबर 2 यानी कि द सन डांसर्स, तो देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सफलता कैसे पा सकते हैं, सफलता की कुंजी क्या है आपके लिए। तो हमारे पास में आपके लिए कार्ड है द सन डांसर्स कार्ड, और इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है जॉयफुल एक्टिविटी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एंड अबंडेंस। ओके, तो और डांसर कार्ड द सन डांसर कार्ड, देखिए हैप्पीनेस में जाना है, सक्सेस पाना है तो खुश रहना सीखना पड़ेगा, सेलिब्रेट करना सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सक्सेस के पीछे भागते हुए इस कदर अपने आप को बिजी कर लेते हैं, वो अपने आप को इस कदर से कट ऑफ कर लेते हैं हैप्पीनेस से, सेलिब्रेशन से, जॉयफुलनेस एनर्जी से, अपने फ्रेंड से कट ऑफ कर लेते हैं, अपनी फैमिली से कट ऑफ कर लेते हैं। काम 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 और काम, सारे दिन हम काम किए जा रहे हैं। अपने रिजुविनेशन के लिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए आप कोई टाइम नहीं निकाल रहे हैं। और लास्ट आप याद कीजिए कि आप लास्ट, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, डेफिनेटली हम सबका लास्ट लगभग एक जैसा ही होगा, 2 महीने तक कोई बाहर नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी लाइफ इन जनरल आप जॉयफुल एक्टिविटीज़ के लिए कितना समय निकालते हैं, आप खुद को रिजुविनेट करने के लिए कितना समय निकालते हैं। हंसना, खिलखिलाना, डांस करना या अपनी हॉबी को परस्यू करना। अगर आप म्यूज़िक बजाते हैं, गिटार आपको बजाना सीखा था आपने कभी क्योंकि आपको शौक था, बताइए आपको कितना समय हुआ गिटार को हाथ लगाए। या अगर आपने शादी से पहले डांस सीखा था और अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, आप शायद भूल ही गए कि आप कभी कथक डांसर हुआ करते थे या आप कभी भरतनाट्यम डांसर हुआ करते थे। और आपके जब आपकी मैरिज नहीं हुई थी, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, तब आपका ग्रुप हुआ करता था, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हुआ करता था जिनके साथ आप खूब हंसी मजाक किया करते थे, खूब हैप्पी टाइम बिताया करते थे। कितना समय हुआ आपको अपने उन दोस्तों से मिले हुए और अपने लिए कुछ अच्छा समय आपने प्लान किया हो, आपने अपने लिए एक जॉयफुल प्लानिंग की हो। कितना समय हुआ आपको अपने हस्बैंड के साथ में एक अच्छी कैंडल लाइट डिनर पर गए हुए। कितना समय हुआ आपको अपने बच्चों के साथ एक पिकनिक पर गए हुए। या कितना समय हुआ आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर खूब हंसी मजाक करते हुए, पुरानी बातों को याद करते हुए। तो जब आप सक्सेस की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, जब आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सिर्फ सक्सेस की दिशा में ही मत बढ़िए, ब्रेक लीजिए। जब तक आप बीच बीच में ब्रेक नहीं लेंगे और आप जॉयफुल एक्टिविटीज़ में नहीं जाएंगे, जब तक आप ज़िंदगी में लाइटर मोड में अंदर नहीं आएंगे, तब तक आपका स्ट्रेस लेवल रिलीज़ नहीं हो पाएगा और आप जो कुछ करते जा रहे हैं उसमें आपको ट्रू सक्सेस उसमें आपको नहीं मिलेगी। सक्सेस अगर मिल भी गई तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल होंगे, अंदर से खुशी आप महसूस नहीं करेंगे। इसलिए पहली चीज़ तो आपको जॉयफुल एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। सक्सेस पाने की लाइन में अपने आप को जॉयफुल रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लाइफ को सेलिब्रेट करना, रिलेशनशिप्स को सेलिब्रेट करना और ख़ुद को सेलिब्रेट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि लाइफ में सक्सेस को पाना है। ये की है आपके सक्सेस की। इसके अलावा इस कार्ड से मुझे क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, तो इस कार्ड से मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव थिंक करना चाहिए और आपकी ज़िंदगी में जो कुछ है उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि हम जॉय में तभी रह सकते हैं जब हम ग्रेटफुल होते हैं, हम जॉय में तभी रह सकते हैं जब हम पॉजिटिव थिंक कर रहे होते हैं। कोई व्यक्ति खुश तभी होगा जब उसको आगे की ज़िंदगी में अच्छी उम्मीद होगी, पॉजिटिवनेस उसके अंदर होगी, तभी वो खुश रह पाएगा। और अगर आपके पास जो कुछ अभी अवेलेबल है आप उसके लिए धन्यवाद देते होंगे, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड में होंगे, तभी आप जॉयफुल रह पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट में चाहे आप कितने ही सक्सेसफुल हो लेकिन आप सोचते नेगेटिव हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है वो पर्याप्त नहीं है, यानी आप अनग्रेटफुल हैं, तो डेफिनेटली आप जॉयफुल रह ही नहीं सकते, आप लाइफ को सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप सक्सेस को चाहते हैं तो 3 चीज़ें हो गई, जॉयफुल रहिए, दूसरी चीज़ पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए और तीसरी चीज़ लिव इन ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद की मुद्रा में रहिए। और क्या होता है जब हम जॉयफुल रहते हैं तब होता क्या है एक्चुअली, सक्सेस में इसका हाथ क्या है कि काम करना छोड़ के हम सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, काम करना छोड़ के हम डांस करना शुरू कर दें। ये कैसे, इससे सक्सेस कैसे मिलेगी? तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप जॉयफुल रहते हैं, जब आप पॉजिटिव रहते हैं और जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो कैसे सक्सेस में हेल्प मिलती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है वो फास्ट होने लग जाता है, आप ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा फास्ट अपने स्ट्रेस को मैनेज करने लगते हैं। क्योंकि सक्सेस पाने की दिशा में स्ट्रेस तो आता ही है, चैलेंजेस तो आते ही हैं और वो चैलेंजेस से थोड़ा दूर होकर अगर आप इजी गोइंग रहेंगे तो आप स्ट्रेस पर जल्दी से काबू पा लेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जब आपका स्ट्रेस नहीं होगा तो और आप जॉयफुल एनर्जीज़ में होंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ अच्छी होगी और अच्छी हेल्थ के साथ आप ज़्यादा कंसंट्रेटेड, ज़्यादा देर मेहनत कर पाएंगे।
तीसरी चीज़, जब आप जॉयफुल होंगे और आप लोगों के साथ बैठकर चिल मार रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आपके कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, लोगों के साथ दूरियां दूर होंगी आपके साथ, और लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे और आपकी शर्तों पर नेगोशिएट करना पसंद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप, क्योंकि आप ब्रेक देते जाते हैं, जब फोकस जो होता है ना बहुत ज़्यादा समय तक एक ही जगह नहीं रह सकता है, तो जब आप ब्रेक देते हैं चीज़ों को तो आप ज़्यादा फोकस हो पाते हैं। हर थोड़े समय के बाद आप अपनी एक्टिविटी से जब ब्रेक लेते हैं तो अगली बार जब आप उस एक्टिविटी पर लौटते हैं तो आप ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। जॉयफुल रहने से और लोगों का अगर आपको साथ मिल रहा है और अगर आप ज़्यादा फोकस के साथ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में डेफिनेटली आपको ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है और ज़्यादा सक्सेस मिलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जॉयफुल रहने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वही आप हो जाते हैं। अगले 5 सालों में आप वही हो जाते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप मोस्टली रहते हैं। और रिसर्च ऐसा बताती है कि हम हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सबसे अधिक समय केवल 5 ही लोगों के साथ बिताते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में वो 5 लोग काउंट कर लीजिए जिनके साथ आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं, और उन 5 लोगों का जो एवरेज होगा ना वो आपकी लाइफ होगी। उन 5 लोगों का एवरेज बिहेवियर आपका बिहेवियर होगा, उन 5 लोगों की एवरेज पॉजिटिविटी आपकी पॉजिटिविटी होगी, उन 5 लोगों की एवरेज सक्सेस आपकी एवरेज सक्सेस होगी। इसलिए अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ में सराउंड रखिए। जैसे लोग आपके आसपास होते हैं वैसी ही ज़िंदगी आपकी बन जाती है। इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहिए, जैसे कि लाइक आई बिकम मोर पॉजिटिव ईच डे, मैं हर दिन ज़्यादा पॉजिटिव होता जाता हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंस एंड आई सी द बेस्ट इन अदर्स, या फिर आई एम पॉजिटिव एंड आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन टू माई लाइफ, या फिर आई हैव ऑल द क्वालिटीज़ आई नीड टू बी, आई एम इनक्रेडिबली सक्सेसफुल, I am moving closer and closer to my dreams. I am moving closer and closer to my success every day. I attract love into my life. I am happy in my life. इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को देना शुरू कीजिए। शुरुआत में भले ही आपको ऐसा लगेगा कि झूठ है, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ में लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहिए, तो डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस मिलेगी। ऐसा इस कार्ड का मैसेज है। और दूसरा, पावर ऑफ कंट्रीब्यूशन। पावर ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको ज़िंदगी ने कुछ अच्छा दिया है तो आप गिव बैक करना भी सीखिए, थोड़ी हेल्प करना सीखिए, लोगों की हेल्प करना सीखिए, मदद कीजिए। पैसों से मदद कर सकते हैं, पैसों से कीजिए, या काम करके मदद कर सकते हैं, काम से कीजिए, या तो भावनात्मक रूप से सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं तो इमोशनल सपोर्ट दीजिए। सब कुछ मुझे मिल जाए और मैं वापस ना दूं, इस तरह की अगर आप भावना रखेंगे तो डेफिनेटली आपको भी सक्सेस कभी ना कभी लिमिटेड हो जाएगी आपकी सक्सेस। और जो कुछ मैं बता रही हूँ ये पॉजिटिव माइंडसेट में रहना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है, अनटिल अनलेस आप लगातार अपने माइंड को मतलब रिफ़्रेश ना करते, इस नॉलेज को रिफ़्रेश ना करते। बार बार लगातार मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते रहिए और बार बार चूज़ करते रहिए कि मुझे पॉजिटिव रहना, मुझे पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहना एक माइंडसेट है, पॉजिटिव रहना एक चॉइस है। हर समय हर दिन आपको चूज़ करना पड़ता है कि आज सुबह उठकर मैं पॉजिटिव रहूँगा या आज सुबह उठकर मैं नेगेटिव रहूँगा। हर सुबह उठकर जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ उसमें किसी दिन ऐसा नहीं होता है कि आज मेरे सब कुछ सिस्टम सेटअप ठीक से काम कर गया। कभी कुछ गड़बड़ होती है, कभी कुछ गड़बड़ होती है, कभी कैमरा हैंग हो गया, कभी कोई सिस्टम हैंग हो गया, कभी माइक नहीं चल रहा। सुबह 4 बजे मेरे पास कई सारे कारण होते हैं कि मैं सुबह ही सुबह झुंझला जाऊँ और मैं सुबह ही सुबह अपना गिव अप कर दूँ, आज का दिन बहुत ख़राब है। लेकिन मैं हर दिन चूज़ करती हूँ कि नहीं, मुझे सबसे बेस्ट रीडिंग करके देना है। प्रॉब्लम आएगी उसको मैं बैठ के सॉल्यूशन करूँगी, एक परफेक्ट रिकॉर्डिंग कर पाऊँ, उसके लिए मैं सुबह 4 बजे आपके प्रयास करती हूँ आप लोगों के लिए, और वो भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आज ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब इसको सॉल्व करना तो अब मुझे आ गया, यानी ये प्रॉब्लम लाइफ में अब तो मुझे परेशान नहीं करेगी, ये सेटिंग करना तो अब मुझे आ गया। इसी तरीके से आपको हर दिन सुबह उठकर माइंडसेट बनाना होता है। आज का दिन है, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, पर मुझे सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने को मिलेगा, और कोई भी चीज़ मेरे को मेरे पॉजिटिव माइंडसेट से अलग नहीं कर सकती है। और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का तो आपने लिटरेचर भरा पड़ा है, तो ग्रेटिट्यूड में रहिए, जो है जितना है उसके लिए तो थैंक्स बोलिए, तभी तो जाके यूनिवर्स को लगेगा कि भाई इसको दिया जाता है तो ये खुश होता है, इसको और दो यार।
और अगर यूनिवर्स को ये लगे कि इसको कुछ भी दो, इसकी शिकायत कभी खत्म ही नहीं होती, रहने दो इसको मत दो, इसको तो कुछ भी दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देते हैं, वो आपको थैंक यू बोलते हैं तो आपको लगता है कि यार अच्छा बंदा है, इसको और आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपको कहेगा कि लेके चला गया, थैंक यू भी नहीं बोला, तो आपको लगेगा कैसा आदमी है यार, थैंक यू भी नहीं बोल के गया। मैं जब आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, बड़े प्यार से वीडियोस बनाती हूँ कि चलो जो भी सुनेगा उसको शायद कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। अब वीडियो देखने के बाद में आपने थैंक यू तो नहीं बोला और आप क्रिटिसाइज़ करके और चले गए। आप मेरे एफर्ट को अगर आप थैंक्स नहीं दे सकते, आप मेरे एफर्ट के लिए अगर आपके पास कोई अच्छे शब्द नहीं है, एटलीस्ट मुझे बुरा तो मत बोल के जाइए। तो इस तरह से आप पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहना सीखिए। और इसका इफेक्ट किस पे आता है? इसका इफेक्ट आपके ऊपर ही आता है। अगर आप अनग्रेटफुल होते लोगों के प्रति, आप अनग्रेटफुल है, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग आपको गाइड करने के लिए अपना समय निकाल कर आप लोगों के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं ही नहीं, कोई भी XYZ, कोई भी जो लोग दूसरे लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, आप अगर उनके लिए कोई पॉजिटिव नहीं बोल सकते, फिर आप उन लोगों के लिए एटलीस्ट नेगेटिव तो मत बोल कर जाइए। इससे क्या हो रहा है, आप अनग्रेटफुल एनर्जीज में आ रहे हैं। और जब आप अनग्रेटफुल होते हैं तो अच्छी चीज़ें आपसे निकल जाती हैं, आपसे छूट जाती हैं, और आपकी तरफ अबंडेंस का आना बंद हो जाता है, आपकी तरफ आपको सक्सेस मिलना बंद हो जाता है। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव प्रोजेक्शन करने वाले व्यक्ति का सबसे बुरा पहले खुद का हो जाता है। तो आप ग्रेटिट्यूड में रहिए। ग्रेटिट्यूड में रहने से आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप ज़्यादा डिटरमाइन होकर काम कर पाएंगे, आप सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और पॉजिटिव रहना और ग्रेटिट्यूड में रहना ये कोई रातों रात नहीं आ जाता, प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसकी एक्सरसाइजेस होती हैं, आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आप एक पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रेटिट्यूड माइंडसेट के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, आप ग्रेटिट्यूड देते हैं और आप जॉयफुल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और मैनिफेस्ट करने की तरीका क्या है वो आपको कार्ड नंबर 1 में मिलेगा। अगर आपने कार्ड नंबर 2 देखा, आप डायरेक्ट कार्ड नंबर 2 पे जंप किए हैं, तो पॉजिटिव रहने के बाद में, अपने माइंडसेट को ऐसा चेंज करने के बाद में आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है उसका तरीका मैंने कार्ड नंबर 1 के अंदर वो मैसेज था, इसलिए वो मैंने वहां पर बताया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते हैं कार्ड नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं। और अब है कार्ड नंबर 3 की बारी। जिन्होंने चुना है कार्ड नंबर 3, द हंग्री घोस्ट्स, यानी कि भूखे भूत। बड़ा अजीब सा नाम है, बड़ा अजीब सा कार्ड है, लेकिन सफलता की कुंजी इस कार्ड में है और बहुत बेहतरीन कुंजी इस कार्ड में। यहाँ पर लिखा है ऑब्सेशंस, स्कैरसिटी, कॉन्शियसनेस एंड अटैचमेंट। सी, मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर जाता है, हंगर वर्ड पे और स्कैरसिटी वर्ड पे। बहुत सारे लोग इस तरह की हंग्री एनर्जीज में होते हैं, स्कैरसिटी माइंडसेट में होते हैं। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा, हमें नहीं मिलेगा, हम भूखे रह जाएंगे, हम वंचित रह जाएंगे, हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं बहुत सारे लोग। यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं सक्सेस तो पाना चाहते हैं अपने लिए, लेकिन उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी वाला माइंडसेट होता है, लैक मेंटालिटी वाला माइंडसेट होता है, स्कैरसिटी मेंटालिटी वाला माइंडसेट होता है। स्कैरसिटी या लैक मेंटालिटी का मतलब ये होता है कि मुझे नहीं मिलेगा, मुझे नहीं दिया जाएगा, मेरे लिए कम पड़ जाएगा, या मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसका अधिकार नहीं रखता हूँ, ये मुझे कैसे मिलेगा जबकि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं, वन थिंग। और दूसरी चीज़ होती है ऑब्सेशन अटैचमेंट का मतलब विक्टिम मेंटेलिटी। मेरे साथ कभी अच्छा हुआ ही नहीं, इसलिए आगे भी मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता रहता है। इस तरह की जो मेंटेलिटी होती है, सभी लोग मेरे ही दुश्मन है, भगवान मेरा ही दुश्मन है, सबसे ज़्यादा खराब मेरी ही किस्मत है। इस तरह की विक्टिम मेंटेलिटी और लैक मेंटेलिटी और स्कैरसिटी माइंडसेट अगर आप लोगों का है, तो डेफिनेटली ये इस कार्ड में बहुत ही क्लियर कट मैसेज निकल कर आया। मैंने इस कार्ड की बुक रीड करी थी और उसमें कंप्लीटली यही लिखा हुआ है कि स्कैरसिटी माइंडसेट अगर आप लोगों का होगा, स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस अगर आपका होगा, विक्टिम मेंटालिटी अगर आपकी होगी, तो आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएंगे। भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं दिया जाता, जो भूखा है उसको भोजन नहीं मिलता। जो ऑलरेडी ये कहता है कि मेरे पास है, मेरे पास बहुत सारा है, मुझे भगवान ने बहुत दिया है, उसी को और दिया जाता है। मेरे पास नहीं होगा या मेरे पास नहीं है, बार बार अगर आप ऐसे स्कैरसिटी माइंडसेट के अंदर रहेंगे तो आपके पास जो होगा वो भी छीन लिया जाएगा।
इसलिए तुरंत अपने इस मेंटालिटी पर, इस लैक मेंटालिटी पर आप काम करना शुरू कीजिए। इस लैक मेंटालिटी पर काम कैसे करना शुरू करना है उसकी जानकारी आपको कार्ड नंबर 2 में मिलेगी। और कार्ड नंबर 2 में जो माइंडसेट की बात की गई है, जब आप वैसे माइंडसेट में आ जाएंगे, इस स्कैरसिटी माइंडसेट से निकल जाएंगे, तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। वो कैसे करना है उसकी जानकारी कार्ड नंबर 1 के अंदर दी गई है। अगर आप स्कैरसिटी माइंडसेट में, अगर आप विक्टिम माइंडसेट में, उस समय में अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने की कोशिश करें, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कोसने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब झूठ है, ये सब बकवास है। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल लॉज हमेशा करेक्ट है। लेकिन आप स्कैरसिटी माइंडसेट के साथ और विक्टिम मेंटालिटी के साथ अगर मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको ऐसे रिजल्ट नहीं मिलने होंगे। कुछ लोग होंगे ज़रूर जो आप अभी ये कहेंगे कि यस, हम काफ़ी समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि आपके अंदर स्कैरसिटी माइंडसेट है, आपके अंदर विक्टिम मेंटालिटी आपके अंदर है। और विक्टिम मेंटालिटी का, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हमेशा आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि बैड थिंग्स हैपन, मेरे साथ हमेशा खराब ही होता है और मेरे साथ तो हमेशा खराब ही होता रहेगा। और मैं ये बात ना, मेरी रीडिंग्स में जो लोग आते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ चुप रहो यार, ऐसा मत बोलो आप बार बार। मतलब 40 मिनट की रीडिंग के अंदर वो 40 बार ये बात बोल देते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा कभी नहीं होगा, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, और लोग मुझे हमेशा खराब ही मिले, सिचुएशन मुझे हमेशा खराब ही मिली। ब्लेम ब्लेम एंड ब्लेम, दूसरे लोगों पर ही ब्लेम लगाते रहेंगे। और उनको बार बार ऐसा ही लगता है कि मैं तो कुछ भी करती हूँ फेल ही हो जाती हूँ, मुझे तो कुछ कभी मिला ही नहीं, मैंने बहुत एफर्ट लगाया लेकिन मुझे कभी कुछ मिला ही नहीं। नहीं मिला, ओके, मुझे भी पता है आपको नहीं मिला, बोलना तो बंद कीजिए, बार बार उस चीज़ को रिपीट करना तो बंद कीजिए। एक लकीर के ऊपर दूसरी तीसरी, जितनी बार आप एक ही नेगेटिव पैटर्न को आप बोलते जाओगे वो पैटर्न उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। स्कैरसिटी माइंडसेट आपका और उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। तो प्लीज़ अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए और एक्सक्यूज़ बनाना बंद कीजिए, बहाने बनाना बंद कीजिए। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ गड़बड़ हो रही है, अगर अपने को सक्सेस नहीं मिली है तो बाहर ब्लेम लगाने की बजाय, एक्सक्यूजेस देने की बजाय रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। आपकी स्कैरसिटी की अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं मिला है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा। आपने ठीक एक्शन नहीं लिए, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। आपके लिए मैसेज है इस कार्ड में, दूसरों की ओर मत ताकते रहिए। कि हंगरी घोस्ट का मतलब है आप दूसरों की ओर मत ताकते रहिए। कोई दूसरा आपके लिए कुछ अच्छा कर देगा, कोई दूसरा आपकी जिम्मेदारी उठा लेगा, कोई दूसरा आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, या कोई भगवान या कोई देवता आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको ही लेनी होगी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। जो अपनी मदद स्वयं करते हैं वो ईश्वर भी उनकी मदद करता है, ऐसी कहावत है ना हमारे यहाँ पर। और जब भी कोई हर्डल आती है, जब भी कोई ऑब्स्टेकल आता है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं, ये उसकी गलती से हुआ, ये उसकी गलती से हुआ, ये उसकी गलती से हुआ, ये करना आप बंद कर दीजिए। और अपने बारे में, खुद के बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक जिसको हम बोलते हैं, सेल्फ सैबोटेज जिसको हम बोलते हैं, उसको करना बंद कर दीजिए। मेरे पास रीडिंग्स में लेडीज़ आती है, भरमार ऐसी रीडिंग्स आती हैं जो लगातार खुद के बारे में नेगेटिव टॉक्स करती रहती हैं। आई कांट डू इट, आई एम लेज़ी, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता, मुझसे नौकरी नहीं की जाती, मुझे गुस्सा बहुत आता है। अपने बारे में सेल्फ टॉक जो आप कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान तो दीजिए आप। और अगर आपके अंदर, क्योंकि अगर आप लैक मेंटेलिटी में, अगर आप स्कैरसिटी मेंटेलिटी में, तो डेफिनेटली आपके अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी। और अगर बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि स्कैरसिटी माइंडसेट क्या होता है या विक्टिम माइंडसेट क्या होता है, तो मैं ये जो आपको एग्जांपल बता रही हूँ ना, ऐसा अगर आपके साथ में भी होता है, ऐसा अगर आपके अंदर भी है, डेफिनेटली इसका मतलब आप स्कैरसिटी माइंडसेट के अंदर हैं। कि अगर आप ये कहते हैं मेरी तो कोई परवाह नहीं करता, किसी को मेरी नहीं पड़ी है, मेरे को अच्छी चीज़ों की मेरे को नहीं चाहिएगा, मुझे कौन अच्छी चीज़ें ला के दे, मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे भी अच्छी चीज़ चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही बुरा हुए जाता है। और अगर आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, ज़िंदगी के प्रति आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, या लोगों के लिए आपको गुस्सा भरा हुआ है अपने अंदर, या आपको आगे के लिए ऐसा लगता है कि होपलेसनेस फील होती है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, या मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, मेरे लिए कुछ बेटर कभी होगा ही नहीं, ऐसी ये जो मेंटालिटीज़ है ना, अगर ऐसा आप बोलते हैं, अगर ऐसा आप सोचते हैं, दैट डज मीन्स कि आप विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हैं। और अगर लोग आपकी परवाह नहीं करते, अगर लोग आपको केयर नहीं करते, या लोग आपको थोड़ा इग्नोर करते, उस समय आप हर्ट फील करते, लोगों की वजह से अगर आप हर्ट फील करते हैं, इसने मेरे साथ बुरा किया, देखो इसने मेरे साथ कितना गलत किया, और ऐसे तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं। अगर आप हर्ट होते हैं, लोगों के व्यवहार से अगर आप हर्ट होते हैं, तो भी आप विक्टिम मेंटालिटी का शिकार है। अब आप लोग कहेंगे कि 100% ऐसा होता है कि हम लोग हर्ट होते हैं। अगर आप हर्ट होते हैं तो आप विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हैं, इस बात को आप समझ जाइए।
और जो लोग आपके आसपास के, जो लोग हैप्पी हैं, जो लोग खुश हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं, उनको देखकर अगर अंदर आपके अंदर कहीं ईर्ष्या की भावना आती है, इनके साथ अच्छा है तो मेरे साथ क्यों नहीं है, इस तरह के अगर आपको लगता है, या फिर अचानक से गुस्सा भड़का उठता है आपका किसी भी बात पर, कभी कभी किसी छोटी बात पर ही गुस्सा भड़क उठता है आपका, या फिर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, या आप अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं, अपने आप को कटा कटा सा फील करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, आपको ऐसा लगता है मैं अकेला हूँ, तो भी आप विक्टिम मेंटेलिटी का और स्कैरसिटी माइंडसेट का शिकार हैं डेफिनेटली आप। और ये विक्टिम मेंटेलिटी आती कहाँ से? आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से आ सकती है, आपके पास्ट इसी लाइफ के जो पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमा है उससे आ सकती है, कोई पुराने बुरे एक्सपीरियंसेस से आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई हो, या सचमुच किसी ने आपको पहले धोखा दे दिया हो इसलिए आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई हो, या अगर आप कोडिपेंडेंट हो, कोडिपेंडेंट का मतलब पहले तो ओवरली देना और फिर एक्सपेक्ट करना और फिर जब ना मिले तो फिर लैक मेंटेलिटी का शिकार हो जाना। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है, या फिर लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, और लोग क्यों मैनिपुलेट करते हैं? क्योंकि ऑटोमेटिक आपके बिलीफ सिस्टम खराब होते हैं, इसीलिए आपको लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर ये सारा कुछ आपके साथ हो रहा है ना, तो पहले तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे अंदर विक्टिम मेंटेलिटी है, मेरे अंदर स्कैरसिटी माइंडसेट है, और फिर उसके ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए। तो आप कैसे काम करना शुरू करेंगे? इस मेंटेलिटी में अगर आप हैं तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने लिए ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, ब्लेम लगाना, दूसरे लोगों पर ब्लेम लगाना बंद कर दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है मेरी ही वजह से हो रहा है, और पावरलेस, अपने आप को पावरलेस फील करना बंद कर दीजिए। और अगर कोई लोग हैं जो आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं या आपके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो उन पर ब्लेम मत डालिए, सेल्फ बाउंड्री क्रिएट कीजिए, उनको हटाइए अपनी ज़िंदगी से, दूर निकालिए उनको अपनी ज़िंदगी से, और उसके बाद में आप अपने लिए डिसीजन खुद लेना शुरू कीजिए। दूसरे लोग आपके लिए डिसीजन ना ले, आप अपने लिए डिसीजन लेना शुरू कीजिए। गोल बनाइए अपनी ज़िंदगी का, आप ब्लेम मत कीजिए कि नहीं मिला नहीं मिला, क्या चाहिए उसका गोल बनाइए, चाहिए क्या उसका गोल बनाइए, उस दिशा में जाऊंगा कैसे उसका प्लान बनाइए। और उसके बाद में अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपकी ऐसी मेंटेलिटी है, तो फिर आपको सेकंड कार्ड की रीडिंग देखनी चाहिए, आपको फर्स्ट कार्ड की रीडिंग देखनी चाहिए। इस कार्ड की एनर्जी में कंप्लीटली बाहर निकल के आपको सेकंड कार्ड और थर्ड कार्ड, फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी कहीं जाके आप इस मेंटेलिटी से बच पाएंगे। और कोडिपेंडेंसी अगर आपके अंदर है तो उस सबसे पहला काम तो कोडिपेंडेंसी को हील कीजिए। कोडिपेंडेंसी का मतलब मुझे दूसरे लोगों से अफेक्शन चाहिए, मुझे दूसरे लोगों से अटेंशन चाहिए, या फिर मैं वैलिडेट करता हूँ कि मैं सही हूँ, बार बार मुझे साबित करने की अगर ज़रूरत पड़ती है लोगों के सामने, तो इसमें से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और कई अगर आपको वास्तव में ऐसा लगता है इस कार्ड के सारी चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं, तो देखिए आप अपनी हेल्प तो आप करें ही जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन अगर सिचुएशन ज़्यादा बुरी है तो आप थेरेपिस्ट की मदद लीजिए, आप किसी हीलर की मदद लीजिए। किसी थेरेपिस्ट के पास जाना या किसी हीलर के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं या आप पागल हैं, लेकिन एक हीलर, एक थेरेपिस्ट जो होता है ना, वो आपके विक्टिम मेंटेलिटी के सही कारण को खोज निकालता, आपको बताता है, वो आपको बताता है कि खुद पर कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, अपने गोल्स कैसे डिसाइड किए जाए, अपने प्लान कैसे बनाया जाए, आपको सही डायरेक्ट करता है, सही दिशा निर्देशन मिलता है एक थेरेपिस्ट से। या फिर अगर आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते तो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, अपने आप को गाइड करने वाली बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इस विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकलेंगे। तो अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो और आपने कार्ड नंबर 3 चुना है, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है, नेगेटिव मेंटालिटी को बंद करना है। सेकंड काम आपको ये करना है पॉजिटिव मेंटालिटी में जाना, वो सेकंड कार्ड में गाइडेंस है, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाया जाए, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक डिज़ायर्ड लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, वो फर्स्ट कार्ड के अंदर है। तो ये तीनों ही कार्ड जो थे एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ सक्सेस की पूरी कुंजी इसमें तीनों कार्ड से निकल कर आई। अगर ये 3 कार्ड की रीडिंग आपने देख ली तो सक्सेस की सारी कुंजियां आपके हाथ में होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती है, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला,